Hello, good morning, students. Welcome to Study Service Online Coaching. आई एम श्वेता चौधरी और आज से हम अपनी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि किससे रिलेटेड होगी, एचपी टेट से रिलेटेड होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है द सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? जो हमारी लाइफ का एक फंडामेंटल यूनिट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारी बॉडी एक सेल से बनी हुई है। तो इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू होंगे वो हाफ पार्ट में आज डिस्कस होंगे और हाफ पार्ट में कल डिस्कस होंगे। तो आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सेल? सेल क्या है? सेल क्या है? ऑप्शन नंबर ए, स्मॉलेस्ट एंड एडवांस यूनिट ऑफ लाइफ। ऑप्शन बी, स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑप्शन सी, लार्जेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑप्शन डी, लार्जेस्ट एंड एडवांस्ड यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम जैसे कि हम सभी जानते हैं द सेल क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? हमारी एक बेसिक यूनिट, स्मॉल है और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारी बॉडी पहले क्या बनती है? सेल से बनी है, सेल से टिश्यू से बनी है, टिश्यू बहुत ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या बना है? ऑर्गन बना है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन से क्या बना है? ऑर्गन सिस्टम बना है। तो क्या होता है? सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें साथ साथ इसकी क्या है, डिस्क्रिप्शंस भी दी हुई है। जैसे कि एक क्वेश्चन आएगा आपके आपके सामने और नेक्स्ट स्लाइड पे क्या होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी? हमारी बॉडी का फंक्शनल यूनिट क्या है? अभी मैंने बताया। नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर बी, साइटोप्लाज्म। नंबर सी, स्प्लीन। या नंबर डी, सेल। जैसे कि आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, तो सेल क्या है? सेल हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इस क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया है, पूछा हुआ है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन में दी हुई है, नेक्स्ट स्लाइड में दी हुई है। बिकॉज ऑल द लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जैसे कि आप सभी जानते हैं जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। और सेल किसको रिकॉग्नाइज करता है? एज द स्ट्रक्चर एंड बेसिक यूनिट, एज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे जैसे एक एक क्वेश्चन होगा नेक्स्ट स्लाइड में उसकी क्या होगी, एक्सप्लेनेशन होगी। आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज सेल बायोलॉजी? हम पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी क्या है। ऑप्शन ए, स्टडी ऑफ सेल डिवीजन ओनली, study of cancerous cell, study of cell structure and function, and option number D, study of metaphase of a cell. So here is the right answer is option number C, study of cell structure and function. Cell biology क्या होता है? Study होता है किसकी? Study of cell structure and function की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, इसके साथ में एक्सप्लेनेशन। द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नोन एज सेल बायोलॉजी एंड इट इज द बेस्ड on the idea that the cell is the most basic unit of life. Contracting on the cell allows for a more in-depth and understanding of the tissue and organisms that cells make up. Which of the following is used by cell to interact with other cells? ऐसा क्या होता है, कौन सा है, क्या है, किससे यूज होता है? जैसे कि ये एक सेल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल, दिस इज अनदर सेल। एक सेल दूसरे सेल से ऐसे इंटरेक्ट करता है, इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को क्या बोला जाता है? पूछा है। सेल ट्यूब्यूल्स बोला जाता है, सेल जंक्शंस बोला जाता है, या सेल एडिशंस बोला जाता है, या सेल डिटेक्टर्स बोला जाता है? क्या बोला जाता है इसको मैक्सिमम? इसको बोला जाता है सेल जंक्शन बोला जाता है। दो सेल जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, किसके थ्रू इंटरेक्ट करते हैं? सेल जंक्शंस के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल जंक्शंस, नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन है। सेल जंक्शंस आर यूज्ड बाय सेल्स टू इंटरेक्ट विद ईच अदर इन अ सर्टेन टिश्यू। दीज आर स्टेबल इंटरेक्शंस made for the development and the function of the cell. Next question is question number 5. In which of the following type of cell
द सेल जंक्शन इज अबंडेंट। इनमें से पूछा है किस सेल में सबसे ज्यादा सेल जंक्शन बहुत ज्यादा होता है, किस में सबसे ज्यादा होता है? कार्डियक सेल। कार्डिक में मतलब होता है जो कि हार्ट से रिलेटेड होता है, तो उसे बोलते हैं कार्डिक। प्रोकैरियोटिक सेल, हिपैटिक सेल, हिपैटिक सेल एसोसिएटेड होते हैं लीवर्स के साथ। एपिथेलियल सेल, किस में सबसे ज्यादा सेल जंक्शन होता है? सेल जंक्शन होता है ऑप्शन नंबर डी, एपिथेलियल सेल्स में। ऑप्शन नंबर डी। बच्चों आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आज से हमारा चैनल स्टडी सर्विस चैनल जो कि क्या कर रहा है, टेस्ट सीरीज ओपन कर रहा है एचपी टेट मेडिकल की। सिर्फ 99 रुपीज में इसमें आपको फुल मॉक फुल लेंथ वीडियो मिलेगी, लाइव वीडियो मोड मिलेगा सिर्फ 99 रुपीज में। सो आपको जिस स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे वो इस नंबर के साथ क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर दोस हु आर अपेयरिंग इन जुलाई 2024 टेट। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे जो कि क्या होंगे, वो आप आपके जो बिल्कुल एंड टाइम पे रिवीजन होती है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। इसमें जो क्या होंगे, एमसीक्यूज होंगे स्पेशली मेडिकल वालों के लिए। Our sixth question is, what is epithelial mesenchymal transition? Option A, loss of migration and gain of adhesion. Option B, formation of mesenchymal cells. Option C, loss of adhesion and gain of migration. Option D, lysis of cell. तो इसमें क्या होगा, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉस ऑफ अडेशन एंड गेन ऑफ माइग्रेशन। इसमें से पूछा है एपिथेलियल मेसेनकाइमल ट्रांजिशन होता है किसके कारण होता है? या तो माइग्रेशन हो जाए या अडेशन में गेन हो जाए उसके कारण, या मेसिलियल सेल फॉर्म होते हैं उसके कारण। सेल लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, या सेल टूट जाते हैं उसके कारण। तो हो सकता है किसके कारण होता है, एपिथेलियल मेसेनकाइमल ट्रांजिशन, लॉस ऑफ अडेशन एंड गेन ऑफ माइग्रेशन के कारण। इसके साथ साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। Our next question is, in which of the following type of cells the gap junctions are absent? पूछा है कि कौन से सेल्स में जो गैप जंक्शन होता है वो एब्सेंट होता है, किस में एब्सेंट होता है? स्पर्म सेल में, ब्रेन सेल में, नंबर सी रिप्रोडक्टिव सेल्स में, या कार्डिक सेल्स में। तो जो गैप जंक्शन होता है वो एब्सेंट होता है कार्डिक सेल्स में, जो कि सेल्स किससे रिलेटेड होते हैं? कार्डिक, मैंने आपको पहले बताया हार्ट के सेल्स जो हार्ट में होते हैं उनको बोला जाता है कार्डिक सेल्स। नेक्स्ट आएगा आपका, द गैप जंक्शंस आर एब्सेंट इन ऑल द सेल दैट आर मोटाइल। जो कि मोटाइल हैं उन सभी में क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। गैप जंक्शंस आर आल्सो एब्सेंट एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स मतलब रेड ब्लड सेल रिलेटेड टू द कार्डियक सेल। These motile cells do not have a necessity for the passage of molecules or ions. इनके पास क्या होता है, पैसेज नहीं होते ताकि मॉलिक्यूल्स और आयंस क्या कर सके, घूम सके इधर उधर। In which of the following type of cells sarcoplasmic reticulum is found? आपने क्लास नंबर 11th में चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ा होगा, जो मसल सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, साइकोप्लाज्मा होता है। साइकोप्लाज्मा होता है जो कि कौन फॉर्म करता है, साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होगा कि पूछा है कि कौन से सेल में ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, तो इसका साफ साफ आंसर है मसल सेल्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिक्विस्टर्स कैल्शियम आयंस। जैसे कि मैंने आपको बताया मसल सेल्स में क्या होता है, मसल सेल्स होते हैं उसमें एंडो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसमें क्या पाया जाता है, सार्कोप्लाज्मा पाया जाता है, जिसमें क्या होते हैं, कैल्शियम आयंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th इज, विच ऑफ द फ्लोइंग आर फाइगोसिटिक सेल्स? आपने पढ़ा होगा ब्लड सर्कुलेशन में फाइगोसिटिक इरिथ्रोसिटिक सेल्स कौन से होते हैं। फाइगोसिटिक सेल्स कौन कौन से हैं इसमें? नंबर ए न्यूट्रोफिल्स एंड मास्ट सेल्स, नंबर बी मास्ट सेल्स एंड मैक्रोफेजेस, नंबर सी मास्ट सेल एंटीबॉडीज, या नंबर डी न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रो
फेजेस कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रोफिल्स एंड माइक्रोफेजेस। इसमें कौन से होते हैं? फाइगोसेटिक सेल कौन से हैं? न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। Neutrophils and macrophages are the phagocytic cells that ingest potentially dangerous microbes. The microbes are then inactivated by the low pH of lysosome present in these cells, followed by their enzymatic digestion. Our next question is, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? बच्चों ये क्वेश्चन तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हम 9th क्लास में पढ़ते हैं सेल स्ट्रक्चर में। कौन सा होती है? कौन सी सेल ऑर्गेनेली होती है जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है? कौन सी होती है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। यस, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है? पता है किसी को क्यों बोला जाता है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि द माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो नोन एज द पावर ऑफ सेल हाउस ऑफ द सेल आर द ऑर्गेनेलिज दैट प्रोड्यूस एनर्जी विद इन द सेल। क्योंकि ये आप नहीं, जो ये एक ऐसा सेल है, सेल ऑर्गेनेली ऐसी है जो कि क्या करती है? एनर्जी प्रोड्यूस करती है। द माइटोकॉन्ड्रिया आर द मेजर साइट फॉर द एटीपी जनरेशन एंड प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन सेलुलर रेस्पिरेशन। Next question is, which of the following is known as the suicide bag of the cell? कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसे क्या बोला जाता है? सुसाइड बैग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी न्यूक्लियाई। तो ये इसका तो आंसर आपको आना चाहिए। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इस ऑर्गेनेली गाइजोसोम को क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसे क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। देखिए, अब जैसे कि पूछा गया है, द डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर फाउंड इन लाइसोसोम्स व्हेन लाइसोसोम रप्चर। जब लाइसोसोम क्या होता है, इसमें बहुत सारे जो कि हमें अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल होता है वो लाइसोसोम में चला जाता है। जब लाइसोसोम रप्ट हो जाता है, मतलब फट जाता है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं, विच बिगिन डाइजेस्टिंग द बॉडी ओन सेल, जो कि क्या करते हैं? हमारी ओन बॉडी के सेल्स में क्या हो जाते हैं? डाइजेस्ट हो जाते हैं। दैट्स वाई इसको क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज? बोला गया है कि लाइसोसोम कौन सी सेल ऑर्गेनेली से फॉर्म होता है? नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर सी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, नंबर डी डीएनए। इसे किस में बोला जाता है? कौन सी सेल ऑर्गेनेली से फॉर्म होता है? ऑप्शन नंबर सी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ये क्या होता है? फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? लाइसोसोम फॉर्म होता है कौन सी सेल ऑर्गेनेली से? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से फॉर्म होता है। They are formed, they are sorry, produced by the Golgi body. The fusion of vesicles from the Golgi complex with endosome produce lysosomes. Next question is question number 13. Which of the following cell organelles is responsible for transporting, modifying and packaging protein and lipids? कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जो कि क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, पैकिंग करने के लिए, किसकी? प्रोटीन और लिपिड की। कौन सी ऐसे सेल ऑर्गेनेली है जिसके ये सब काम करने में रिस्पॉन्सिबल होती है? नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर सी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या नंबर डी डीएनए। कौन सी सेल ऑर्गेनेली काम में आती है? नंबर सी गोल्जी कॉम्प्लेक्स काम में आता है। किसके काम में आता है? ताकि वो क्या कर सके? ट्रांसपोर्ट कर सके, मॉडिफाई कर सके, पैक कर सके, प्रोटीन को और लिपिड को कर सके। The Golgi apparatus, also known as the Golgi complex, it is a factory where proteins from the ER, yani endoplasmic reticulum, are further processed and stored before being transported to the final destination. जो कि इसका क्या काम है? सिक्रेशन, लाइसोसोम और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फ्लोइंग सेल डज नॉट कंटेन सेल वॉल। बच्चों ये क्वेश्चन तो तुम्हें डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है, ये आप क्लास 9th में पढ़ते हो। कौन सी ऐसी और है सेल है जिसके पास क्या है, सेल वॉल नहीं है। आपको जैसे कि पता है, प्लांट सेल के पास क्या होता है, सेलुलोज होता है प्लांट सेल के पास। बैक्टीरिया के पास भी क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फिंजाई के पास भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, काइटिन। और एक ऐसी है सेल जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, डेट इज एनिमल सेल। इनके पास क्या होती है, अपनी कोई क्या होती है, सेल वॉल नहीं होती है। Plant cell requires cell wall, but animal cell does not. As plant require a stiff framework in order to grow up and out, cell membrane are present in all cells and are flexible. Plant cell only have the shape of their cell, but animal cell can have a variety of cell shapes. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फादर ऑफ द सेल बायोलॉजी। अब पूछा है कि फादर कौन है सेल बायोलॉजी का। नंबर ए जॉर्ज एंड पेप्पा निकोलाउ, ऑप्शन बी जॉर्ज एमिल पैलेट, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज एमिल पैलेट इज द राइट आंसर। Dr. George Emil Pallet, a Nobel laureate, is known as the father of the cell biology. इसको क्या है, आप इसकी क्या है डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए इज स्टोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली। डीएनए कौन से सेल ऑर्गेनेली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सेल वॉल, ऑप्शन नंबर बी सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, या साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं सेल डीएनए हाँ पे पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी में। DNA contains the blueprints of all the proteins in our body, neatly packed in a double helix. अब जैसे कि कहाँ पे पाया जाता है, ये डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है। आपको ये तो आ गया है, पता लग गया है कि हमने एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्या है, मेडिकल की भी है और आर्ट्स की भी है। आर्ट्स की भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको लाइव वीडियो मोड मिलेगा, उसकी पूरी लेंथ मिलेगी, मॉक मिलेंगे सिर्फ 99 रुपीज में। और आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके जो अभी पेपर होगा उसमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल न्यूक्लियस इज नॉट प्लेजेंट। पूछा है इनमें से किस में सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए यूकैरियोटिक सेल में, ऑप्शन बी प्रोकैरियोटिक सेल में, ऑप्शन सी बोथ ऑफ अबव, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। किसमें नहीं पाया जाता है न्यूक्लियस, किसमें नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, इंस्टेड दे हैव न्यूक्लियड रीजन इन द सेल। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियड रीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिजम्स डज नॉट हैव अ सेल। कौन से पास अपना सेल नहीं होता है, किस ऑर्गेनेली के पास सेल नहीं होता है। ऑप्शन ए वायरस के पास सेल नहीं होता है, ऑप्शन बी बैक्टीरिया के पास नहीं होता है, ऑप्शन सी फंजाई के पास नहीं होता है, ऑप्शन डी एल्गे के पास नहीं होता है। तो किसके पास नहीं होता है, वायरस के पास सेल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, हु प्रपोज द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने प्रपोज की, किसने फाउंड की। ऑप्शन नंबर ए थियोडर सिजवान वाटसन एंड रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने तो सेल डिस्कवर किया था इन 1860-65 में। ऑप्शन नंबर बी थियोडर सेजवान एंड स्लीडन एंड रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी थियोडर सेजवान मार्टिस स्लीडन एंड रदरफोर्ड वर्चो, ऑप्शन नंबर एंड डी एंड थियोडोर शेजॉन रुदर वर्चो एंड रॉबर्ट हुक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेजवान एंड स्लीडन ने किया था क्या, सेल थ्योरी डिस्कवर। एंड ओमनिस सेलुला किसने डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भी आप पढ़ सकते हैं।
Question number 20. RNA is present in which of the following cell organelles? RNA किसके पास प्रेजेंट होता है? ऑप्शन नंबर डी सेल वॉल के पास, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियस या ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। किसके पास नहीं अपना आरएनए प्रेजेंट होता है? किसके पास प्रेजेंट होता है? कौन सी सेल ऑर्गेनेल वो होती है जिसके पास आरएनए प्रेजेंट होता है? वो होती है राइबोसोम। आर से राइबोसोम, आर से आरएनए प्रेजेंट होता है इसमें। Ribosome are tiny organelles that contain RNA and specific protein within the cytoplasm. Question number 21. A cell organelle that is present in animal cell but not present in a plant cell. ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनेली होती है जो कि किसमें प्रेजेंट होती है? एनिमल सेल में तो प्रेजेंट होती है लेकिन प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये दोनों ऑप्शन ऑप्शन डी वाले ये एक साथ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसके पास जो है एनिमल सेल में ये ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है पर प्लांट सेल में नहीं होती है, वो ऑर्गेनेली है सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर बी। Plant cell lacks centrosome and lysosome, while animal cell do. Animal cell lacks cell wall, chloroplast, and other specialized plastid as well as a big vacuole, but plant also cells do. Next question, question number 22. Which of the following cell is found in the brain? कौन सा है कि कौन सा सेल ब्रेन में पाया जाता है? कौन सा ब्रेन में पाया जाता है? तो नंबर ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी हेपेटोसाइट, ऑप्शन सी नेफ्रॉन या ऑप्शन डी एपिथेलियल सेल। कौन सा सेल जो है ब्रेन में पाया जाता है? तो ब्रेन में कौन सा पाया जाता है? न्यूरॉन। एपिटोसाइट कहाँ पे पाया जाता है? लीवर में पाया जाता है। नेफ्रॉन कहाँ पे पाया जाता है? किडनी की फिल्ट्रेशन के लिए। एपिथेलियल सेल किसकी लाइनिंग होती है? बॉडी सरफेस की लाइनिंग होती है। तो कौन सा बचा? न्यूरॉन बचा। तो न्यूरॉन किस में पाया जाता है? ब्रेन सेल में पाया जाता है। Question number 23. Protein synthesis take place in which of the following cell organelles? कौन सी सेल ऑर्गेनेलिस में प्रोटीन सिंथेसिस होती है? किसमें होती है प्रोटीन सिंथेसिस? ऑप्शन नंबर ए सेल वॉल में, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम में, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियस में या ऑप्शन नंबर डी साइटोप्लाज्म में। किसमें पाई जाती है प्रोटीन सिंथेसिस? किसमें पाई जाती है? राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स में क्या होती है? राइबोसोम में अपना आरएनए होता है और प्रोटीन सिंथेसिस होती है। क्वेश्चन नंबर 24 एंड इस सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर फाउंड इन द इंटरस्टिशियल लाइनिंग? ऐसे कौन से सेल है जो इंटरस्टिशियल लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन ए आरबीसीज, ऑप्शन बी न्यूरॉन्स, ऑप्शन सी एपिथेलियल सेल या ऑप्शन डी पिटोसाइट्स। कौन से सेल्स पाए जाते हैं लाइनिंग में? अभी आपको बताया कि बॉडी सरफेस की लाइनिंग में कौन से सेल्स पाए जाते हैं? एपिथेलियल सेल्स, जो कि क्या है बॉडी सरफेस की लाइनिंग में पाए जाते हैं। इस सीरीज का इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेक्राइड इज नॉट प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक प्लांट सेल वॉल? ऐसा कौन सा पॉलीसेक्राइड है जो कि यूकैरियोटिक प्लांट सेल की वॉल में प्रेजेंट नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? नंबर ए काइटिन, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन या सेलुलोज। कौन सा प्रेजेंट नहीं होता है? काइटिन नहीं प्रेजेंट होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज नॉट correct. Chitin is a polysaccharide that is present mainly in exoskeleton of arthropods and are not a component of a plant cell wall. Plant cell wall is mainly composed of cellulose, hemicellulose, and pectin. So
स्टूडेंट्स, आज के जो था पार्ट 1 वो ओवर हो चुका है। तो कल हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और कल हम पार्ट 2 लेके आएंगे। थैंक यू एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी सर्विस चैनल for more videos related to the HP TET medical and arts and non-medical, and wish you very good luck.